वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका विषय सर लेके आया हूँ साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। दोस्तों क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। दोस्तों केमिस्ट्री का जो पहला सेशन आता है उसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिरकार इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या जानना जरूरी है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ना अगर हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली हमें वो चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है और हमारा मन भी लगता है और वो हमें समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके सामने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सीखेंगे कि व्हाट इज मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स और टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, आज हम इन तीन चीजों पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे हम धीरे धीरे आगे बात पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ मैटर में ही जो आगे आपका सॉलिड लिक्विड गैस आता है वो क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, चलिए अब आपको धीरे धीरे मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी न्यू लर्नर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे हैं, जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज जल्दी से आइए और सब्सक्रिप्शन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज अ मैटर, मैटर क्या है, तो आपका एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंसर होना चाहिए, एकदम आसान भाषा में आपका आंसर होना चाहिए कि आपके आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो एक मैटर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैंने एक टी शर्ट पहनी है, ये आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा है, ये सामने टेबल चेयर रखी है, फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, जो भी आपके आसपास दिख रहा है वो सारे के सारे क्या है, मैटर है। ठीक है, पहला। दूसरा कि चीजें चाहे छोटी हो, बहुत छोटी, चींटी से लेकर रेत की एक कण या डस्ट का एक पार्टिकल, सैंड का एक पार्टिकल या डस्ट का भी एक पार्टिकल, वो भी एक मैटर है। और हाथी से लेकर बड़े बड़े चीज, पहाड़, आपका एक पूरा एक प्लेनेट, यूनिवर्स, गैलेक्सी, ये पूरा का पूरा एक मैटर है। इट मींस दैट कि मैटर का जो साइज है बहुत छोटा होते हुए भी बहुत बड़ा भी होता है। एनी साइजेबल ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ मैटर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर। अब आप बोलेंगे सर कि ये तो एक नॉर्मल भाषा में हो गया, लेकिन अगर मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो मुझे एक ऑथेंटिक और एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन बतानी पड़ेगी मैटर की। क्या आखिरकार मैटर होता है क्या, एक डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने मार्कर का आपको एग्जांपल लिया था, तो ये एक मार्कर है, अगर मैं इसको वेटिंग मशीन पे इसका वेट को मेजर करूं तो इसका कोई एक ना मास आएगा, आएगा डेफिनेटली। इसी तरीके से अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा है, फॉर एग्जांपल एक एलिफेंट है, उसका भी पर्टिकुलर मास होगा। ठीक है, अगर कोई चीज छोटी है, फॉर एग्जांपल एंट है, चींटी है, उसका भी एक मास होगा। दोस्तों चींटी से जो और छोटा ले ले, अगर डस्ट के पार्टिकल ले ले, उसका भी एक मास होगा। इट मींस दैट कि चीजें बहुत छोटी से छोटी, जितनी भी चीज आप छोटी ले रहे हो उन सबका एक स्पेसिफिक मास होता है। और अगर चीजों को बड़ी से बड़ी ले रहे हो, हाथी ले रहे हो या आप बड़ा सा एक क्या नाम है ट्रेन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसका भी स्पेसिफिक मास होता है। तो हमारे सराउंडिंग में एनीथिंग विच हैज अ मास, which occupy space, have a fixed volume, देखिए जिनका मास हो, वॉल्यूम हो और कुछ मास हो, वॉल्यूम हो, वॉल्यूम में मतलब स्पेस ऑक्युपाइड कर रहे हैं, मास है उनका। ठीक है, तो ये वो जो भी ऑब्जेक्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं वो क्या है, हमारे मैटर्स हैं। तो आप ऐसा कुछ अज्यूम नहीं कर सकते कि सर इसका ये बहुत छोटा है, इसका कोई मास ही नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ मैटर। देखिए बेटा, अगर वो चीज, अगर कोई सी भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है तो इट शुड हैव अ मास एंड इट शुड हैव वॉल्यूम, दैट इज इट हैज ऑक्युपाइड सम स्पेस इन द नेचर। और नेचर में अगर कोई चीज स्पेस ऑक्युपाई कर रही है तो देयरफॉर इट इज सेड टू बी अ मैटर। अब समझ में आया ना। मूविंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। देखिए अगर मैं इस पेन को मैं देख रहा हूं, इस पेन को मैंने देखा यहां से, मेरे को बहुत स्मूथ लग रहा है, बहुत सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस पेन को अंडर द माइक्रोस्कोप रखता हूं तो इसमें आप ध्यान से देखोगे कुछ कुछ पोर्स हैं,
कुछ कुछ हिल एंड वैलीज बने हुए हैं। तो ये जो ऊपर नीचे बने होते हैं या हिल एंड वैली होता है, ये आखिरकार क्या है? या फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा स्टोन लेता हूं, पत्थर लेता हूं, उसको मैंने उठाया, देखा कि बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ईंट होती ना, ईंट ब्रिक उठाया, देखा बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप में रखा हमने तो क्या देखा कि वो उसमें बहुत सारे हिल एंड वैलीज बने हुए हैं। व्हाट इज दीज हिल एंड वैलीज? इससे हमें ये समझ में आता है कि नहीं, हमारा एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो प्लेन सरफेस नहीं हो सकता, अंडर द माइक्रोस्कोप उसमें बहुत सारी रफ सरफेस भी हैं। तो वो क्यों है? ड्यू टू दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बने हैं? पार्टिकल्स से बने होते हैं। और व्हाट आर द पार्टिकल्स? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर्स। मतलब पार्टिकल्स बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो कंबाइन होके किसी भी एक मैटर को बनाते हैं। बात समझ में आई? अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों? देखो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, वेरी माइन्यूट साइज के होते हैं, ठीक है, इनका साइज बहुत छोटा होता है, और दे आर मोर टाइटली पैक्ड, बहुत क्लोज पैक के होते हैं। मे बी दे आर लूजली पैक्ड, लेकिन ये एक ही साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या है? अपनी जगह एक अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पहला कैरेक्टरिस्टिक, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दो पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी कि ये ना ही इसको छोड़ के जाएगा, ये ना ही इसको छोड़ के जाएगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं और वो लगातार मूव करते रहते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर मैं किसी भी रूम के किनारे एक इंस्टेंट स्टिक को बर्न करता हूं, जलाता हूं, तो इसकी स्मेल आपको विद इन अ सेकंड वहां पे मूव आपको मिलेगी। अगर मेरा यहाँ पानी गिरता है, अगर ये बाउंड्री मेरी स्लोप है, तो ये भी मूव करेगा मेरा। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि हाउ अ सर्टेन मैटर इज मूवेबल या फ्लो फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम। समझ में आ रहा है? तो हमने तीन प्रॉपर्टी सीखी। क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड लास्ट वन इज दैट कि दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी पार्टिकल से। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई? नाउ मूविंग टू द थर्ड, दैट इज अ टाइप ऑफ मैटर। अब मैटर तो हमने जान लिया कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो मैटर होती हैं, लेकिन अगर हम इसी चीजों को क्लासिफाई करें, अलग अलग क्लासिफिकेशन करें, तो हम क्या जानेंगे कि मैटर हमारे सामने तीन कैटेगरी के होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है हमारा गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन कैटेगरी। हालांकि दो और है जो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे बाद में, तो आपको मैं बताऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सॉलिड जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो कि अंदर से ठोस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका सॉलिड हो गया, ये बोर्ड आपका सॉलिड है, चेयर टेबल आपकी सॉलिड है, बेड आपका सॉलिड है, बिल्डिंग आपकी सॉलिड है। ये सारी चीजें क्या होगी? सॉलिड कैटेगरीज में आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ लिक्विड, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सारी चीजें क्या है? लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ गैस, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्पेल आउट कर रहे हैं, है ना, एक्सहेल आउट कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ये दोनों क्या है? गैस में आती हैं, ठीक है। तमाम गैसें, एलपीजी गैस होती है, सीएनजी गैस है, जितनी भी आप एक हमारे एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो भी एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, तो ये सारी कैटेगरी क्या होगी? गैसेस। तो अभी आज आप लोगों ने क्या सीखा कि मैटर आखिरकार क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाई द ऑब्जेक्ट व्हिच ऑक्युपाइज द स्पेस एंड हैज अ वॉल्यूम, इट इज टर्म्ड टू बी एज अ मैटर। वो साइज में जितना भी छोटा हो, साइज में जितना भी बड़ा हो, उसका अगर मास है तो वो मैटर है और वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पार्टिकल, कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट नेचर में एग्जिस्ट है तो उसका मास नहीं होगा। छोटे से छोटा चीज भी अगर नेचर में एग्जिस्ट करता है तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई मास है, और अगर मास है तो दैट वन इज अ मैटर। समझ में आया? अब वो जगह तो जरूर घेरेगा ही, भले ही हम उसको नेग्लिजिबल समझे, लेकिन जगह तो घेरेगा ना, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, देयरफॉर इट इज अ मैटर। सेकंड वन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? कि they are continuously moving, they are very small, and second one is that they have a force of attraction. उनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोनों को दूर जाने नहीं दे रहे।
और लास्ट वन इज अ टाइप ऑफ मैटर. वन इज अ सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज अ गैस, एंड देयर इज टू मोर, दैट इज वी विल लर्न लेटर ऑन दिस चैप्टर. समझ में आया? तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे टाइप ऑफ मैटर को अगेन एक वाइड एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें आप जरूर देखिएगा. उसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि आखिरकार सॉलिड, लिक्विड और गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं. ठीक है, वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, क्योंकि हाफ ईयरली में और एनुअल एग्जाम में इस चैप्टर से दो ही टॉपिक ज्यादातर पूछे जाते हैं. पहला तो इन दोनों में से पूछ लेंगे, दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज पूछेंगे, और तीसरा जो टॉपिक होगा जो आपको मैं बाद में बताऊंगा वो है आपका कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन में. तब तक दोस्त आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको यह वाला वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक में आप फर्दर चाहते हैं कि किस पे मैं वीडियो बनाऊं. ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, वेटिंग फॉर ए धमाकेदार सेशन. ठीक है.